नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संगरूर लोकसभा सीट पर करारी हार के एक दिन बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया और इसमें विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने पर जोर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम आदमी पार्टी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि बजट में 1 जुलाई से प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि सरकार ने 26,454 नई भर्तियां करने और 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को मंजूरी देने का फैसला भी किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रहने का संकल्प लेती है और कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। हम आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का पहला बजट पेश किए जाने के दौरान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा और वित्त मंत्री भी हैं। वहीं पंजाब के बजट की बात करें तो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कागज रहित बजट को पढ़ते हुए कहा, पहले साल में हमारा ध्यान 3 मुख्य बातों पर होगा: बिगड़ती राजकोषीय सेहत को ठीक करना, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके सुशासन के वादों को पूरा करना और स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। चीमा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सुशासन का एक मॉडल स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी पोर्टल और ईमेल के माध्यम से 20,384 सुझाव मिलने के बाद यह बजट तैयार किया गया है और इसमें कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। बजट में पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसके तहत 11वीं कक्षा के छात्र अपने व्यावसायिक प्रस्तावों को दे सकेंगे। राज्य सरकार इस कार्यक्रम के तहत प्रति छात्र 2,000 रुपये की राशि देगी। चीमा ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार 5 वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी और 117 मोहल्ला क्लिनिक भी स्थापित करेगी, जिसके लिए 77 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मानयोग स्पीकर साहब, साडी सरकार ने भूगोलिक स्थिति ਨੂੰ देखते हुए लिंग, वर्ग, जात, उम्र, धर्म ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ किस्म के वितकरे की परवाह किए बिना पंजाब के लोगों ਲਈ सेहत संभाल सेवावां दी पहुंच घर तक यकीनी बनाने में विश्वास रखती है। असी पंजाब के दूर दराडे रहंदे लोगों तक डॉक्टरी देखभाल का विस्तार करने लई दृढ़ वचनबद्धता सर रखते हैं तां जो नागरिक एक सम्मानजनक जीवन जिउण दी इस बुनियादी लोड़ का खुद नूं हकदार महसूस कर सकन। ये सरकार जनतक सेहत सेवावां का जमीनी पद्धर तक विकेंद्रीकरण करने लई सर मुहल्ला पिंड क्लिनिकां की स्थापना करने का तजवीज़ रखती है। सर मानयोग स्पीकर साहब, इस साल 117 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की योजना है और जिस विच 77 करोड़ रुपए की शुरुआती जी राशि का तजवीज़ रखी जा रही है। और मैं भी ऐलान करदा सर कि आने वाली 15 अगस्त को पंजाब विच 75 अजिहे मोहल्ला क्लिनिक जिहड़े हैगे नेगे वो काम करना शुरू हो जाएंगे और कार्यशील हो जाएंगे। वहीं बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि जनता की राय से बना ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई। मान ने कहा कि पंजाब की शिक्षा, सेहत, खेती और व्यापार के क्षेत्र में क्रांति के लक्ष्य से बना ये जनता का बजट है। उन्होंने कहा कि ये सरकार गारंटियां भी पूरी करेगी और पंजाब के आर्थिक हालात में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब सरकार को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि पिछली सरकारें पंजाब का खजाना लूटकर खाली कर गईं, लेकिन हमारी ईमानदार सरकार ने आते ही कई माफियाओं का खात्मा किया। केजरीवाल ने कहा कि आज का बजट पंजाब को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा, भगवंत मान और पंजाब के लोगों को बधाई। हमने जितनी गारंटियां दी थी उन पर काम शुरू हो गया है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सब पर काम शुरू हो गया है। वहीं भाजपा ने बजट को खारिज करते हुए कहा है कि इस सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और सिर्फ कागजी घोषणाएं की गई हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीन क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अज पहला पंजाब का बजट पेश किया। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बजट पूरी तरह दिशाहीन है।
ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, जिस दी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों च निंदा करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।